लक्ष्य है कि वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वकील बने। पीजी जब आप करेंगे तो यही अमाउंट 12,000 बढ़ जाएगा। क्लास 10 में जाएंगे 5,000 रुपये। CSS फॉर्म है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कि नए धमाकेदार सेशन में। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जैक बोर्ड, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, और कौन कौन से स्कीम है जिसका फायदा झारखंड बोर्ड के बच्चे उठा सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और फिर अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, माता पिता उतना ज्यादा नहीं अर्न कर पाते हैं जितना कि जरूरत होता है। इसीलिए झारखंड सरकार ने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे योजनाओं को लाया है। तो यहां पर एक एक करके लगभग 6-7 योजना हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर मुख्य तौर पर हम लोग 8 8 स्कीम देखने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कौन कौन बच्चे इनमें से कौन कौन सा स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, ये जो स्कीम अभी आप लोगों के सामने मैं लाने वाला हूं, ये स्कीम क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए है। तो दिल थाम कर बैठिए और फिर वीडियो का आनंद लीजिए। देखिए सबसे पहला CMMSS और CMMSS ये जो फॉर्म है भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम और योजना है झारखंड सरकार के द्वारा। क्लास 8 के बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। क्लास 8 के बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म आता है लगभग दिसंबर में। ठीक है, डेट आगे पीछे हो सकता है, एवरेज दिसंबर को मान लीजिए जब क्लास 8 का एग्जाम फॉर्म भराया जाता है। और जब क्लास 8 का एग्जाम हो जाता है उसके बाद CMMSS का एग्जाम होता है, और यदि आप इसमें पास हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको हर एक साल 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। क्लास 9th में मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा, क्लास 11 में मिलेगा, 12 मिलेगा। बल्ले बल्ले, सावा कितना 48,000, टोटल 48,000 रुपये हो जाता है 4 साल में। 48,000 और 1 रुपये भी, तनिक भी आपका खर्चा नहीं होगा यहाँ पर पैसा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है और तैयारी में लग जाना है। सिलेबस क्या रहता है, क्लास 8 का ही सिलेबस रहता है, क्लास 8 का ही लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको झारखंड सरकार के तरफ से दिया जाता है। उसके बाद देखिए CMMSS का ही सेम टू सेम वर्जन नेशनल लेवल में भी होता है जिसका नाम है NMMSS। केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें पैसे दिए जाते हैं। सेम क्लास 8 के बच्चों के लिए रहता है और क्लास 9, 10, 11, 12 तक मिलता है 12,000। कंडीशन बस ये है कि हर एग्जाम में आपको 60% लाना पड़ेगा। CMMSS, NMMSS यहाँ पर भी 60% और फिर क्लास 9, 10, 11, 12 में भी 60% लाना पड़ेगा। 9th क्लास में 60% लाइएगा, 10th में मिलेगा। 10th में 60% लाइएगा, 11th में मिलेगा। 11th में 10% लाइएगा, 11th में 60% लाइएगा तो 12 मिलेगा। 12 में भी 60% से ज्यादा रहेगा तो मिलेगा। बस यही है पूरा इसका कहानी। ठीक है, और NMMSS फॉर्म भरने के लिए लगभग 125 या 150 रुपये लगते हैं, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, CMMSS झारखंड सरकार द्वारा है और यहाँ पर NMMSS भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इतना ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकांक्षा ये भी झारखंड सरकार द्वारा उन तमाम बच्चों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आकांक्षा केंद्र चलाया जा रहा है, जिनकी आकांक्षाएं, जिसकी इच्छाएं हैं, जिनका लक्ष्य है कि वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वकील बने। आप लोगों को बता दूं, यदि आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। यदि आप इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप वकील बनने का सोच रहे हैं, वकील बनना आपका लक्ष्य है, तो आपको क्लैट एग्जाम पास करना पड़ेगा। और आकांक्षा केंद्र में चाहे नीट हो, मेंस हो, जेईई मेंस हो या फिर क्लैट, सबका तैयारी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट
और साथ ही साथ मजेदार बात यह है कि क्लास 11th और क्लास 12 की पढ़ाई भी बिल्कुल फ्री होती है। आकांक्षा एग्जाम कब होता है? जैसे ही क्लास 10th, ये जो है ये भी क्लास 8 के लिए है। आकांक्षा जो है ये आपका किस क्लास के लिए है? क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th के बच्चों के लिए है। 11-12 में फ्री पढ़ाई होता है, बिल्कुल फ्री। रहना, खाना, पीना, सोना, कॉपी किताब, रहना, सब कुछ फ्री होता है, सब कुछ फ्री। ठीक है, आवासीय विद्यालय है ये, या आवासीय आप केंद्र कह सकते हैं आकांक्षा। तो इसमें जैसे ही आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं उसके बाद तुरंत एग्जाम हो जाता है। और फॉर्म कब भराता है? तो इसका फॉर्म भी भराता है जब भी फॉर्म भराएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और एवरेज अगर देखें हम लोग तो सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर के आसपास इसका भी फॉर्म आ जाता है। एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं रहता है, झारखंड में डेट आगे पीछे हो जाता है ये सब फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद देखिए, इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। और ये भी बिल्कुल फ्री होता है, कुछ पैसे नहीं लगते हैं। फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, और बहुत सारे बच्चों को जिनको पता है, आज क्या आकांक्षा केंद्र नहीं छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना? फ्री में मिल रहा है, क्यों छोड़ना? वही चीज आप नीट, जेई मेंस, क्लेट का तैयारी करने जाएंगे, लाखों रुपए लगेंगे, जो कि आपको यहाँ पर झारखंड सरकार फ्री में करवाती है। और फ्री में मतलब ऐसा फ्री नहीं, यहाँ पर जो भी टीचर है वेल क्वालिफाइड टीचर रहते हैं। बहुत सारे टीचर खुद यूपीएससी क्रैक किए हुए रहते हैं, आईएएस रहते हैं बहुत सारे टीचर, ठीक है। तो अच्छा मुहिम है क्लास 10th के बच्चों के लिए, ये है क्लास 10th के बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तो क्लास 8 का बताते हैं, क्लास 10th का ही बताते हैं, क्लास 9th का भी चलिए कुछ कुछ बता देते हैं, 12 का काहे नहीं बताते हैं? 12 एग्जाम हम लोग पास किए हैं, कुछ स्कीम बताइए, कुछ स्कॉलरशिप बताइए। दिल थाम कर बैठिए, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर सीएसएस फॉर्म है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है। चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। और सबसे मजेदार बात है कि क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो जाता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बेसिस पर ये मिलता है। इसके लिए कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं होता है। कंडीशन ये है कि आपका 12 में, ये 12 के लिए, ठीक है, 12 में 80% आपका रिजल्ट रहना चाहिए, 80% या इससे ज्यादा, तो ही आपको सीएसएस के तहत स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन मिलेगा क्या, वो भी तो जानना है भाई। बहुत कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा खतरनाक मिलेगा। देखिए आप लोगों को मैं बताता हूं, बता रहा हूं यहां पर क्या क्या मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है 12 के बाद क्या होता है? नॉर्मल ग्रेजुएशन। नॉर्मल तौर पर, आमतौर पर क्या होता है? ग्रेजुएशन 3 साल का। अभी तो 4 साल हो गया है, 3-4 साल मान लेते हैं, ठीक है, या 4 साल मान लीजिए, जो भी है। तो ग्रेजुएशन में आपको हर साल 12,000 रुपये मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेगा। कब? ग्रेजुएशन में। चाहे आप बैचलर इन आर्ट्स लीजिए, बैचलर इन कॉमर्स लीजिए, बैचलर इन साइंस लीजिए, कुछ भी बैचलर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, 12,000 रुपये हर साल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद लोग आमतौर पर क्या करता है? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर करता है, ठीक है। हाँ, तो पीजी में भी, ये तो हो गया आपका यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। पीजी जब आप करेंगे तो यही अमाउंट 12,000 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 20,000 रुपये। बल्ले बल्ले, साबा 20,000 रुपये हो जाएगा। अभी देखें, ग्रेजुएशन के बाद पीजी जो होता है वो अभी 1 साल का कर दिया गया है, वहीं 1-2 साल पहले ये 2 साल का था। जितना साल का भी हो, ठीक है। एनईपी आने के बाद चीजें बदली है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। 20,000 आपको पीजी में मिलेगा, यूजी में मिलेगा 12,000 रुपये। और क्या चाहिए जनता को? आपको क्या चाहिए बताइए? सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है, आप क्या कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए? अपने आप से जरूर सवाल पूछिएगा। देखिए अगला यहां पर, अगला 5th नंबर में, यहां पर देखिए 4 नंबर तक हो गया। 5th नंबर में सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना,
ये तमाम मेरे छोटी बहनों के लिए है, सिर्फ मेरी बहनों के लिए है। ये किनके लिए है? ये किनके लिए है? ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स। यदि आप लड़की हैं, यदि आप बहन हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखिए फायदा क्या है। CMMSS में एग्जाम पास कीजिए, NMMSS में एग्जाम पास कीजिए, आकांक्षा में भी एग्जाम पास कीजिए, CSS में भी 80% लाइए, तब मिलेगा। फोकट में कुछ नहीं मिलता है, फोकट में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको फोकट में मिलेगा। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना आपको फोकट का मिलने वाला है। फोकट मीन्स फॉर्म तो भाई भरना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भगवान बोलेंगे हे बाप, हे पात्र, हे पार्थ, हे पार्थ, हे कन्या, हे देवी, मैं तुम्हें 1000 रुपये का आशीर्वाद देता हूं, जाओ अकाउंट में आ गया टन से। ऐसा नहीं होता है भाई, यहां पर भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब आप क्लास 8 में रहेंगे 2500 रुपये मिलेगा, क्लास 9th में जाएंगे फिर से 2500 रुपये मिलेगा, क्लास 10th में जाएंगे 5000 रुपये, फिर से क्लास 11 में जाइएगा फिर से 5000, क्लास 12 में फिर से 5000। बल्ले 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 खाली होते चलेगा। उसके बाद देखिए जैसे ही आप क्लास 12 पास हो जाते हैं और 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, आपको एक मुश्त 20,000 रुपये मिलेगा। अब बताइए और मेरी बहनों को क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए? इसके लिए नहीं कोई एग्जाम देना पड़ेगा, बस फॉर्म भरिए। मैं आप लोगों को बता दूं फॉर्म कहां मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, आज ही एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब पर कि सर सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का फॉर्म कहां मिलता है। भाई आपके अगल बगल के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं वहां पर ये फॉर्म मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? आंगनबाड़ी सेविका जाइए, उनसे बोलिए कि मुझे सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का फॉर्म भरना है, फॉर्म दे दीजिए। फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भरना है, साइन करना है, फोटो वगैरह चिपकाना है, दे देना है। ठीक है, और बस आपका अकाउंट में आ जाएगा कुछ दिन बाद सावित्रीबाई फुले का पैसा। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप आंगनबाड़ी सेविका से पूछ लीजिएगा, पूरा डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, ये है बिल्कुल फ्री में, बस आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरना है। फिर देखिए मैया सम्मान योजना, इसके बारे में तो मैं क्या कहूं, बच्चे बच्चे को पता है भाई मैया सम्मान योजना क्या है, झारखंड में क्यों दिया जा रहा है, और फिर किसको किसको मिल रहा है। 18 वर्ष से अधिक सभी माताओं, बहनों, दीदी, सबको, दीदी, दादी, चाचा, चाचा नहीं चाची, चाची, ठीक है जितनी महिलाएं हैं सबको दिया जा रहा है। ओके, मैया सम्मान योजना, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। 2500 रुपये मिलते हैं, 2500 रुपये समझ लीजिए। उसके बाद देखिए ई कल्याण, ई कल्याण, चाहे आप लिटिया क्लास में हो, या आप ग्रेजुएशन में हो, या आप 12 में हो, 10th में हो, 9th में, 8 में, किसी में भी हो, ई कल्याण। लेकिन कंडीशन ये बस है कि यहाँ पर आप झारखंड के लोकल होने चाहिए, SC ST OBC ये सब होने चाहिए, तब आपको ई कल्याण से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कास्टिज्म का थोड़ा सा बैरियर है, बाकी इधर कुछ नहीं। आप किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी कास्ट से आते हो आपको मिलेगा। और इधर भी आप चाहे लड़का है, लड़की है, जनरल है, SC है, ST है, BC1 BC2 EWS कुछ भी है, आपको मिलेगा, मिलेगा। ओके, मिलेगा। उसके बाद देखिए लास्ट लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर झारखंड, 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 झार झारखंड, झारखंड ओलंपियाड, झारखंड ओलंपियाड, झारखंड ओलंपियाड में, झारखंड ओलंपियाड में क्लास 7 8 और 9, क्लास 7 8 और 9 के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम होता है 2 राउंड में, राउंड 1, राउंड 2 एग्जाम होता है। और इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, झारखंड सरकार के तरफ से पुरस्कार मिलता है। क्या पुरस्कार मिलता है? मैं 2-3 साल से देख रहा हूं, कभी पैसे मिलते हैं 5000, कभी लैपटॉप मिलते हैं, कभी लैपटॉप पैसे दोनों मिलते हैं। क्या मिलेगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ये योजना है जो क्या मिलेगा समय पर निर्भर करता है, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के बच्चों के लिए। इसके लिए एग्जाम होता है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम होता है। इसका भी फॉर्म जब भी आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और समय के साथ आपको रेगुलर अपडेट चेक करते रहना है। ठीक है, इसका फॉर्म भी बहुत जल्द आता है, हर साल आता है, और फिर तैयारी करके एग्जाम दीजिए।
मुझे आप लोग ये बताइएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर, जितने भी स्कीम मैंने बताया, 8 बताया, 8 में से आप किसका लाभ ऑलरेडी ले चुके हैं, किसका लाभ लेना चाहते हैं, किसका लाभ आप उठा रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर अगला स्कीम आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी स्कीम को आप टारगेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और फिर साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों को अवेयर जरूर कीजिए इसके बारे में, अपने छोटे भाइयों बहनों को जरूर बताइए। झारखंड सरकार इतना कुछ कर रही है आप लोगों के लिए, केंद्र सरकार इतना कुछ कर रही है आप लोगों के लिए, आप ही लोगों को चिंता नहीं है फ्यूचर का, कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा हमारा झारखंड आगे। झारखंड को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको इन सभी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमजोर होते हैं, माता पिता बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं करते हैं, ज्यादातर बच्चों के माता पिता किसान हैं, और ये जो योजना है आपको अपने सफलता की राह पर मदद करेंगे, इसलिए इनको नोट कर लीजिए और समय समय पर जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पर, अपडेट देखकर फॉर्म भर लीजिएगा और फिर योजनाओं का लाभ उठाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।